पर हमारे जो इंक्रीज़ है केसेस में, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंक्रीज़ है वो है मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड और अटेम्प्ट टू मर्डर में जो है हमारे इंक्रीज़ हुआ है। जैसे पिछले साल इन तीनों हेड्स में 3 एफआईआर रजिस्टर हुई थी इस समय तक, यानी 15/4/2020 तक। 13/4/2021 तक अभी हमारे यहाँ पे 8 केसेस जो हैं इन तीनों हेड्स के अंदर जो है एफआईआर रजिस्टर हो चुकी हैं, यानी कि ये ऑलमोस्ट डबल का इजाफा है। पिछले साल हालांकि इस टाइम तक लॉकडाउन लगा था तो शायद ये भी एक फैक्टर रहा हो, बट अभी कम से कम हमारे लिए ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ फोकस है। थाना अंब के अंदर जो है एक केस रजिस्टर हुआ था 10 मार्च को, जिसमें एक वृद्ध व्यक्ति जो है उनको पहले इंजरी हुई, फिर पीजीआई में उनकी डेथ हुई, तो सब्सिक्वेंटली जो है इसमें 302 लगी थी। इसमें भी हमने अरेस्ट कर लिया है। इसमें 3 लोगों को हमने जो है अरेस्ट किया है 17 मार्च को ही, और उसके बाद इसमें अभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से और एफएसएल से रिपोर्ट आनी शेष है, और इसके बाद हम इसको चार्जशीट बना के कोर्ट में पुट इन करेंगे। इसी तरह अगर हम आगे जाएं तो हमारे कल्पेबल होमिसाइड और अटेम्प्ट टू मर्डर केसेस में भी हमने तफ्तीश की है। 3 केसेस इसमें भी रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 2 केसेस में जो है आर्म्स एक्ट इन्वॉल्व है। तो टोटल अगर हम देखा जाए, एक थाना हरोली का जिसमें एक वृद्ध व्यक्ति ने जो है अपनी माइनिंग करते हुए कुछ लोगों को जो है उनके ऊपर अपना लाइसेंसी वेपन जो है यूज़ किया था। साथ ही साथ एक पीएस बंगाना में जो पिछले कल एक केस रजिस्टर हुआ, जिसमें एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, और इसमें भी अभी तफ्तीश जारी है। इसमें भी जो है ये हथियार यूज़ करने के जो है मामला सामने आया है। तो टोटल अगर हम देखें तो 4 ऐसे केसेस हैं जिनमें हथियार का यूज़ किया गया है। अब ये हमारे लिए थोड़ा चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि इसमें एटलीस्ट एक डेकॉइटी है वो अगर छोड़ दिया जाए तो 3 ऐसे केसेस हैं जिसमें लाइसेंसी हथियारों का यूज़ किया गया है। जो एक डेकॉइटी हमारे यहाँ पे राणा वाइन्स के यहाँ पे हुई, उसमें अभी हम इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी आगे तक पहुँच गए हैं, पर हमको क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन अभी शेष है तो हम उसके हथियारों में जो यूज़ हुए हैं उनके बारे में नहीं बोल सकते, बट बाकी 3 केसेस में लाइसेंसी हथियारों का उपयोग होना पाया गया है। 4 ऐसे एक केस में, यानी 2 पार्टीज़ के जो है हमने 4 वेपन थाना महतपुर में कैंसिल करके अपने माल खाना में जो है रख भी लिए हैं, और इसी तरह ये 268 में आगे भी और लाइसेंस अगर इस तरह के दिए गए हों जो लाइसेंसी वेपन है, और जो लोग लैंड डिस्प्यूट या कोई पुराने डिस्प्यूट में संलिप्त पाए गए हों, तो उसके लिए हमने एसडीएम कंसर्न सब डिवीज़न के एसडीएम के अंतर्गत जो है एक के अंडर के चेयरमैनशिप के अंडर जो है एक कमेटी भी बनाई है, जिसमें डीएसपी और एसएचओ और लोकल तहसीलदार जो है इन्वॉल्व रहेंगे, यानी मेंबर रहेंगे, और वो स्क्रूटनी करेंगे ऐसे लोगों की जहाँ पे बहुत पुराने डिस्प्यूट्स चले हैं, क्योंकि ये लाइसेंसी वेपन का इस्तेमाल करना अगर इस काम के लिए तो वो एक बहुत ही जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है, और उस पर काफ़ी सख्त कानून जो है बने हुए हैं, आर्म्स एक्ट की धाराएं जो है उस पर लगती हैं। तो प्रिवेंटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आगे ये एक इनिशिएटिव लिया है। साथ ही साथ हमारी रेगुलर नाकाबंदी, और ख़ासकर अभी क्योंकि कोविड के चलते जो सरकार के दिशा निर्देश हैं उसके चलते भी हमारी पेट्रोलिंग थोड़ी सी और ज़्यादा सख्त हो गई है, क्योंकि मास्क पहनना और ख़ासकर आजकल नवरात्रों का सीज़न चला हुआ है, तो जो गाड़ियां इस तरह की आती हैं जो मोटर व्हीकल एक्ट का अवहेलना करती हैं, तो उनके लिए भी हमने रेगुलर ये चला रखा है अभियान। हमारा डेकॉइटी, थेफ्ट और बर्गलरी का अगर मैं आपको ब्रीफ दूं तो ये तीन केसेस जो हमारे एक मैडी में एक एफआईआर रजिस्टर हुई थी जनवरी महीने में। उसमें कुछ अनजान लोगों ने जो है कुछ पैसे मैडी के गुरुद्वारे है वहाँ से लेके वो भाग गए थे। इसमें अभी तक अगर इन्वेस्टिगेशन देखा जाए तो इसमें हमको कुछ लीड मिली है ज़रूर। कुछ ही दिन पहले हमको जो है इसमें कुछ लीड मिली है, और इसमें हमारी उम्मीद है कि हम उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे और जल्द ही जो जिन लोगों ने ये किया है उसको भी पकड़ने में सफल रहेंगे। दूसरा हमारा 15 मार्च को एक केस हुआ था डिकॉइटी का, जिसमें कुछ
जिसमें 9 लाख की चोरी जो हुई थी, जिसमें 4 लोग संदिग्ध पाए गए थे, उसमें भी हमने एक अरेस्ट की है अभी, और हमारी तफ्तीश कंटिन्यूड है और हमें यही उम्मीद है कि जल्द हम सभी जो इसमें पाए गए लोग हैं उनके ऊपर एक्शन ले पाएंगे। इसमें हमने कई जगहों पे ऋषिकेश, सहारनपुर, पंजाब के कई एरियाज़ में भी दबिश दी और वहाँ जाके हमने जो है चेक किए। एक एफआईआर भी रजिस्टर हुई है हमारी रेड के चलते पंजाब में, पंजाब के खन्ना में एक एफआईआर भी रजिस्टर हुई है हमारी इस रेड के चलते ही। तो ये इसके आगे हम और तफ्तीश कंटिन्यूड है और हमें उम्मीद है कि जल्द ही हम कुछ ना कुछ इसमें यूज़फुल निकाल पाएंगे। और जो एक 9 मार्च को एक एफआईआर हुई थी थाना सदर में, जिसमें कुछ दुकानों के शटर खुले थे, उसमें हमने सफलता प्राप्त की है और रिकवरी भी की है। और जो परपेट्रेटर्स थे, यानी जिन्होंने ये वारदात की थी, उनको हमने यूपी और हरियाणा से भी अरेस्ट किया है। और इसी तरह हमें उम्मीद है कि जितने भी हमारे डेकोइटी केसेस हैं उनमें हम जल्द ही सभी कंसर्न लोगों को है नतीजे तक कोर्ट में पहुंचाएंगे और कंटिन्यू करेंगे। आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी तरह का कोई भी अगर व्यक्ति इलीगल एक्टिविटी में, खासकर जिसमें आर्म्स इन्वॉल्व हों, यानी कोई लैंड डिस्प्यूट हो या इस तरह की चीज़ें हों, तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल में तफ्तीश कर रहे हैं, पूरी डिटेल में दोबारा से इसको चेक कर रहे हैं। हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी इसमें इन्वॉल्व किया है, क्योंकि लैंड डिस्प्यूट पहले रेवेन्यू विभाग में, फिर उसके बाद जो है अलग अलग कोर्ट्स में, तो इनमें समय ज़रूर लगता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि पेशेंस खो के जो है व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर इस तरह का काम करें। और क्योंकि आर्म्स एक्ट में सेक्शंस और पनिशमेंट काफ़ी गंभीर है, इसलिए आप सभी के माध्यम से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति चाहते ऐसा कोई हमको खबर देना चाहे या कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो है जिसके बारे में उसको कोई डाउट हो, तो हमको डायरेक्टली कंट्रोल रूम और हम सभी के नंबर जो हैं अवेलेबल हैं, हमको बता सकता है। इस धन्यवाद। जो डकैती का मामला है, एक व्यक्ति अरेस्ट हुआ जी, तो क्या इस मामले में जो आरोपी हैं उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन हुई है, कोई पहचान हुई है कि कौन लोग थे? ये जो हमारा डेकोइटी हुई है उसमें हमने पहचाने हैं लोग, और इसमें ये सिर्फ एक ही जो लोग विजिबल हैं उन्हीं का काम नहीं है, इसमें और लोग भी काफ़ी इन्वॉल्व हैं। तो इसमें हम तफ्तीश कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें कई लोगों ने, जैसे हमने जो अरेस्ट किया व्यक्ति, उसने उनको सिम प्रोवाइड करके जो है हेल्प करने की कोशिश की है। तो इस तरह से अगर हम चेक करें, जब हमने जहां रेड की, जिस एफआईआर की मैं बात बता रहा हूं, जो खन्ना में हमने पंजाब पुलिस को ने रजिस्टर की है, उसमें हमको फेक आधार कार्ड और फेक सिम कार्ड भी मिले हैं, जिनके चलते हमने इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूड है और हम पंजाब पुलिस के साथ मिलके इसको कंटिन्यू रखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि हमको जल्द इसमें कोई सफलता मिलेगी। जो मर्डर हुआ है उस मामले में एक मिस्ट्री है, लोग जानना चाहते हैं कि आखिर वो मर्डर क्यों हुआ। ये थाना गगरेट की बात कर, ये थाना गगरेट में जो हमने अरेस्ट किया विकास दुबे उर्फ विद्यागिरी नाम का व्यक्ति, उस व्यक्ति ने हमको ये उस इंटेरोगेशन जब हुई हमारे 3 दिन की, तो हमने उससे लड़की का यानी विक्टिम का सेलफोन और जो वेपन, मर्डर वेपन जो यूज़ किया उसने, उन दोनों को हमने रिकवर किया है। और उसके बाद जो इंटेरोगेशन में उसने बताया कि वो 7-8 महीने से उस विक्टिम से जो है बात करता था, और क्योंकि उसकी सगाई हो चुकी थी, तो ये एक तरफा प्यार का एक वो लग रहा है कि उसने इसके बदले में जो है, उसको ये भी डर था कि कहीं उसकी बात ये जो है खुलासा ना हो जाए, तो इसलिए उसने ये एक्शन लिया और ये इस हत्या को जो है अंजाम दिया। सर, इसमें कोई मेडिकल जी हाँ, नहीं, मेडिकल रिपोर्ट इसकी टांडा मेडिकल कॉलेज से जो है इसका पोस्टमार्टम हुआ था, और उस पोस्टमार्टम में जो है हमको क्लियर ये ब्लंट ट्रॉमा जो है उसके बारे में हमको डिटेल में प्रोवाइड किया, मतलब डॉक्टर साहब ने जो है हमको डिटेल में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है। हालांकि हम पहले 376 यानी रेप का भी एंटिसिपेट कर रहे थे, पर वो उसमें नहीं पाया गया। सर, आधार कार्ड को लेकर, उसी व्यक्ति के आधार कार्ड को लेकर भी प्रश्न उठाए जा रहे हैं। किसका जी? जो अभी मर्डर बाबा ने जो किया है, हाँ जी, वो क्या उसकी तहकीकात हुई आधार कार्ड के आधार कार्ड पे क्या संशय है? मैं वो कह रहे हैं कि ये यूपी का था, तो वहाँ धर्म परिवर्तन करके यहाँ रह रहा था। तो ऐसे हमारे पास नहीं, ऐसा कोई चीज़ हमारे सामने नहीं आई है अभी भी।
वो इन्वेस्टिगेशन जो है हम मर्डर की कर रहे हैं, तो उससे संबंधित जो भी साक्ष्य हमें को इकट्ठे करने हैं वो हम कर चुके हैं और आगे इसमें तो ये चालान वो कब करें। तक ये चार्जशीट हम अभी एफएसएल की रिपोर्ट की वेट कर रहे हैं। जैसे ही वो आता है हम अभी चार्जशीट जल्दी से जल्दी पुट इन करने की सोच रहे हैं, ताकि हम बाद में जो है इसमें सप्लीमेंट्री चालान हो सके तो दे देंगे। सर जैसे आप बता रहे हैं 268 जो है लाइसेंस है हाँ और जी। उन पर FIR वगैरह का केस दर्ज है, तो उनके जो लाइसेंस है क्या वो कैंसिल होंगे और कितना समय में जो देखिए- आर्म्स एक्ट के तहत उनके पर कार्रवाई- देखिए, आर्म्स एक्ट के अंतर्गत जो आर्म्स एक्ट के रूल बने हैं, उसके अंतर्गत पुलिस जो है अपनी डिटेल, एक S1 फॉर्म होता है जिसमें पुलिस ये जानकारी देती है कि किन व्यक्ति पे कितनी FIR रजिस्टर हैं। हालांकि लोगों को ये कुछ लोगों को ये भ्रम ज़रूर है कि शायद पुलिस रेकमेंड करती है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है आर्म्स एक्ट के अंतर्गत कि पुलिस को रेकमेंड करना या ना रिकमेंड करना है। ये प्योरली लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है, गन लाइसेंसिंग अथॉरिटी, उनके ऊपर प्रेरोगेटिव पे होता है। तो हमने ये इनकी सिफारिश की है कि इन लोगों के लाइसेंस जो है कैंसिल किए जाएं। और वो चर्चा जब मैंने डिप्टी कमिश्नर के साथ की है, तो हमारे यहाँ पे SDM के चेयरमैनशिप में जो हमने वो बनाया, कमेटी बनाई है, तो उससे हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो है हम और भी ऐसे पोटेंशियल डेंजरस सिचुएशंस को रोक पाएंगे समय रहते।